लेट्स टॉक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। अच्छा जी, तो अब बात हमें करनी है सिंपल रूल्स की। और आपने सुना होगा बिल्कुल कि दा की एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन वैसे तो जनरल दा ही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपने ये भी सुना होगा कि कहीं कहीं हमें दी बोलना पड़ता है। तो हमें कहाँ दी बोलना है और दी के पीछे या दा के पीछे एक्चुअल इंग्लिश का रूल क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हमें बात करनी है दी की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और इसके रूल्स के ऊपर। तो सबसे पहला रूल आपके सामने गिवन है, द प्रोनाउंसिएशन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड इज अ वावल साउंड नॉट अ वावल लेटर। अच्छा जी, तो अब आप जहन में रखिएगा कि पहला लेटर जो स्टार्ट होगा दा के बाद, अगर वो वावल साउंड दे रहा है तो तब आपने दा प्रोनाउंस नहीं करना, तब आपने दी प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है एंड लिखा हुआ है ए साउंड। ठीक है, तो दी एंड होगा, द एंड नहीं होगा। आई होप आप वॉवल्स वगैरह से फेमिलियर हैं। फोनेटिक वावल्स होते हैं, ठीक है, साउंड वाले। और ए ई आई ओ यू हमारे पास रिटन वावल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोनेटिक वालों की हमें ज़्यादा चीज़ें लाइक कंसर्न करनी है, देखनी है, क्योंकि लिखने वाले में आपको धोखा हो सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन बहुत जगह अप्लाई नहीं होता वो। ठीक है, तो यानी साउंड से पहचानना है आपने, अगर बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँ तो। फिर हमारे पास एक दूसरा रूल इसका ये भी है कि आप दी जो है वो तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी, क्योंकि नॉर्मली जब आप एम्फेसाइज करेंगे या एग्जैजरेट करेंगे किसी बात को, यानी बढ़ा चढ़ा के बताना चाह रहे होंगे बहुत ज़्यादा, तब आप दी का इस्तेमाल करेंगे, दा का नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज़ द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड। तो यहाँ मैंने गलती कर दी, मैंने दा बोल दिया, दा नहीं बोलना है। यहाँ पे अगर मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहूँगा या बढ़ाना चाहूँगा तो मैं इस तरह बोलूँगा बढ़ा चढ़ा के कि दिस इज़ द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड। ठीक है, इस तरह बोलना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे फ़र्क हैं जो ज़रूरी हैं याद रखना। इसी तरह जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ दा की, तो दी के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि वो साउंड देखना होता है, इसी तरह दा के अंदर आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं है, जो कि बहुत आसान है और जनरली हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्क कंसिडर करूँ तो पार्क के अंदर पी का साउंड पा है। ठीक है, तो अब हमें श्वा के साथ यूज़ करना है दा को। ठीक है, यानी दा वाले साउंड के अंदर जो आ साउंड है ये श्वा का साउंड है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या बोला, दी पार्क नहीं बोला, हमने बोला दा पार्क। ठीक है, तो ये एक बहुत जनरल रूल है और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नॉलेज में हो, क्योंकि इसी छोटे छोटे फ़र्क से आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो चीज़ों को ज़हन में रखिए। यहाँ आपके सामने रिटन फॉर्म, नॉन फोनेटिक फॉर्म और फोनेटिक फॉर्म सब गिवन है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल हो तो यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स।